नमस्कार साथियों, आज हम मॉडर्न हिस्ट्री जो है एनसीईआरटी सार संग्रह महेश वर्धमान का जो है ऑनलाइन महत्वपूर्ण क्वेश्चन करने वाले हैं, जिसमें सांप्रदायिक पंचाट और पूना पैक्ट जो है उससे रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो आइए शुरुआत करते हैं। तो सांप्रदायिक पंचाट की जो है घोषणा किसने की थी? तो रैमजे मैकडोनाल्ड ने किए थे, जो तत्कालीन ब्रिटिश के जो है प्रधानमंत्री थे वो। उसके बाद है हरिजन दलित के लिए जो है अगस्त 1932 में रैमजे मैकडोनाल्ड जो है सांप्रदायिक पंचाट के द्वारा जो है पहली बार एक पृथक निर्वाचन समूह का निर्माण किया गया था। तो डेट याद रखिएगा, 16 अगस्त था। कब था? 16 अगस्त 1932 था, जिसमें रैमजे मैकडोनाल्ड के सांप्रदायिक पंचायत द्वारा जो है पहली बार पृथक निर्वाचन समूह का निर्माण किया गया था। उसके बाद देखेंगे हम महात्मा गांधी ने अपना पहला आमरण अनशन कब प्रारंभ किया था? तो सांप्रदायिक पंचायत के समय जो है वो किए थे। उसके बाद है पूना पैक्ट किस वर्ग से संबंधित था? तो दलित वर्ग से संबंधित था। पूना पैक्ट किस वर्ग से संबंधित था? दलित वर्ग से संबंधित था। उसके बाद है भीमराव अंबेडकर और गांधी के मध्य कौन सा समझौता हुआ था? पूना पैक्ट हुआ था। कौन सा समझौता हुआ था? पूना पैक्ट। किस किस के बीच में हुआ था? तो भीमराव अंबेडकर और गांधी जी के जो है बीच हुए थे। उसके बाद है दलित वर्ग का जो है संघ किसने स्थापित किया था? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर स्थापित किए थे। कौन किए थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो है दलित वर्ग संघ का स्थापित किए थे। उसके बाद है सांप्रदायिक अवार्ड एवं पूना पैक्ट में जो है दलित वर्ग के लिए कितने सीट दिए गए? 71 से बढ़ाकर 148 कर दिए गए। कितना कर दिए गए? 71 से बढ़ाकर 148 सीट कर दिए। उसके बाद है महात्मा गांधी क्षणिक भूत की जो है भांति धूल उठाते हैं लेकिन अस्तर नहीं, यह कथन किसने कहा था? तो भीमराव अंबेडकर कहे थे। कौन कहे थे? भीमराव अंबेडकर कहे थे जो महात्मा गांधी जो है क्षणिक भूत के भांति धूल उठाते हैं लेकिन अस्तर नहीं, यह कथन भीमराव अंबेडकर का था। उसके बाद है वर्ष 1932 में पूना पैक्ट के बाद जो है महात्मा गांधी ने ऑल इंडिया में पूना पैक्ट के बाद महात्मा गांधी ने ऑल इंडिया अनटचेबिलिटी लीग की जो है स्थापना किया और बाद में उसका नाम जो है बदलकर हरिजन सेवक संघ कर दिया गया था। तो ध्यान में रखिएगा, ये क्वेश्चन जो है बीपीएससी टीआरई 3 जो कैंसिल हो गया था एग्ज़ाम, उसमें जो है 1 to 5 वाले उसमें क्वेश्चन पूछे गए थे। जो हरिजन सेवक संघ का स्थापना कौन किए थे? तो कौन किए थे? महात्मा गांधी किए थे। लेकिन इसका प्रथम अध्यक्ष कौन था? घनश्याम दास बिरला थे। तो ध्यान में रखिएगा। और हरिजन सेवक संघ के जो है उससे पहले उसका नाम क्या था? तो उससे पहले नाम था अनटचेबिलिटी लीग, जिसके नाम परिवर्तन करके हरिजन सेवक संघ कर दिया गया। और उसका प्रथम अध्यक्ष कौन थे? घनश्याम दास बिरला थे। उसके बाद है पूना समझौता के बाद गांधी जी ने दलितों के उत्थान के लिए जो है किस संस्था का स्थापना किया था? तो हरिजन सेवक संघ का स्थापना कौन किए थे? महात्मा गांधी किए थे। उसके बाद है वर्ष 1936 में इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी का जो है गठन किसके द्वारा किया गया? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा जो है इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी का गठन किया गया था।
उसके बाद है दलित समुदाय को जो है सर्वप्रथम हरिजन शब्द किसने संबोधित किया था, तो महात्मा गांधी किए थे। हरिजन शब्द से जो है संबोधित किए थे महात्मा गांधी। अब हम देखने वाले हैं प्रांतीय चुनाव और मंत्रिमंडल का जो है गठन, और कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और त्रिपुरी संकट से रिलेटेड जितने ऑनलाइनर क्वेश्चन है इम्पोर्टेंट वो करने वाले हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं। किस अधिनियम के द्वारा जो है भारत में प्रांतीय चुनाव करवाने का जो है प्रावधान किया गया था, तो भारत शासन अधिनियम जो है 1935 के द्वारा जो है ये प्रावधान किए गए थे। उसके बाद है भारत शासन अधिनियम 1935 के अंतर्गत जो है भारत में प्रांतीय चुनाव जो है किस वर्ष संपन्न किया गया, तो वर्ष 1937 में जो है संपन्न किया गया। उसके बाद है वर्ष 1937 के चुनाव में जो है कांग्रेस द्वारा बहुमत प्रांतों की संख्या कितनी थी, तो 5 प्रांत में जो है कांग्रेस बहुमत मत से जो है जीते हुए थे। उसके बाद है कांग्रेस ने 11 प्रांत में जो है 11 प्रांत में से जो है 8 प्रांत में सरकार बनाई, जिसमें पंजाब में मुस्लिम लीग तथा यूनियनिस्ट पार्टी ने तथा बंगाल में कृषक प्रजा पार्टी और मुस्लिम लीग ने मिलकर जो है संयुक्त सरकार का गठन किया। उसके बाद 1937 ईस्वी में प्रांतीय चुनाव के बाद जो है कांग्रेस ने कुल कितने समय तक शासन किया था, तो 28 माह तक किए थे। कब कितने माह तक किए थे, 28 माह तक जो है प्रांतीय चुनाव के बाद कांग्रेस शासन किए थे। उसके बाद है वर्ष 1938 में भारत राष्ट्रीय कांग्रेस के जो है हरिपुर कहाँ है, गुजरात में अधिवेशन के अध्यक्षता कौन किए थे, सुभाष चंद्र बोस किए थे। कौन किए थे, सुभाष चंद्र बोस किए थे। वर्ष 1938 में भारत राष्ट्रीय कांग्रेस के हरिपुर जो अधिवेशन हुआ था वो हरिपुर कहाँ है, गुजरात में है, और इस अधिवेशन का अध्यक्षता कौन किए थे, तो सुभाष चंद्र बोस किए थे। उसके बाद है भारत राष्ट्रीय कांग्रेस के जो है किस अधिवेशन में हुए कांग्रेस अध्यक्ष के चुनाव में सुभाष चंद्र बोस ने पट्टाभी सीतारमैया को जो है पराजित किए थे, तो त्रिपुरी अधिवेशन 1939 में वो पट्टाभी सीतारमैया के जो है चुनाव हरा दिया था। कौन, सुभाष चंद्र बोस। तो ध्यान में रखिएगा, ये क्वेश्चन जो है बीपीएससी टीआरई 1 जो एग्ज़ाम हुआ था सेकेंड शिफ्ट जो है महिला वाला, उसमें क्वेश्चन पूछे गए थे। सुभाष चंद्र बोस के जो है निर्विरोध में जो है कौन खड़ा हुए थे, तो पट्टाभी सीतारमैया महात्मा गांधी के तरफ से जो है वो खड़ा हुए थे। कांग्रेस के जो है और अध्यक्ष पद के लिए जो है चुनाव हुआ था, जिसमें सुभाष चंद्र बोस जीत गए लेकिन पट्टाभी सीतारमैया हार गए थे त्रिपुरी अधिवेशन 1939 में। उसके बाद है सुभाष चंद्र बोस के जो है त्यागपत्र दे दिया, और महात्मा गांधी को जो है सुभाष चंद्र बोस बहुत मानते थे, और इसीलिए जो है वो जो है भारत राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष पद से सुभाष चंद्र बोस त्यागपत्र दे दिए, और उसके पश्चात जो है भारत राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया। ये भी क्वेश्चन जो है बीपीएससी टीआरई 1 जो एग्ज़ाम हुआ था लड़का वाला, उसमें जो है एक क्वेश्चन पूछे गए हैं, जो सुभाष चंद्र बोस के जो है त्यागपत्र के बाद कांग्रेस के जो है अध्यक्ष कौन बना, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बने। तो ध्यान में रखिएगा, ये सभी क्वेश्चन जो है एनसीईआरटी ऑनलाइनर है, और हम सभी विषय के जो है क्वेश्चन कराएंगे। और वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। उसके बाद है कांग्रेस छोड़ने के पश्चात जो है सुभाष चंद्र बोस वर्ष 1939 में किस दल का स्थापना किया था, तो फॉरवर्ड ब्लॉक का स्थापना किया था।
तो ध्यान में रखिएगा, सुभाष चंद्र बोस जो है कांग्रेस के 2 बार अध्यक्ष रहे। कब कब रहे? तो 1938 में और 1939 में रहे। कब रहे? 1938 में रहे और 1939 में रहे। तो ध्यान में रखिएगा। एक क्वेश्चन भी BPSC TRE 3 जो इस बार एग्ज़ाम हुआ था 6 to 8 में जो है पूछे गए हैं, जो सुभाष चंद्र बोस जो है कब कब जो है कांग्रेस का अध्यक्ष रहे। तो कब कब रहे? 1938 और 1939 में 2 बार रहे। उसके बाद है लॉर्ड लिनलिथगो ने द्वितीय विश्व युद्ध में जो है कांग्रेस का सहयोग प्राप्त करने के लिए उनके समक्ष एक प्रस्ताव रखा, जिसे अगस्त प्रस्ताव कहते हैं। कब रखा था? तो 8 अगस्त 1940 को रखा था। उसके बाद हम देखेंगे क्रांतिकारी समाजवादी पार्टी RSP, जिसका संस्थापक योगेंद्र चंद्र चटर्जी थे और स्थापना जो है 19 मार्च 1940 में बंगाल में किया। और इसका उद्देश्य था अंग्रेज़ों को शक्ति द्वारा जो है भारत से बाहर निकाल कर देश में समाजवाद की स्थापना करना था। किसका उद्देश्य था? तो एक क्रांतिकारी समाजवादी पार्टी का उद्देश्य था कि अंग्रेज को जो है शक्ति द्वारा भारत से बाहर निकाल कर देश में समाजवाद की स्थापना करना। और इस पार्टी में जो है त्रिपुरी कांग्रेस अधिवेशन में जो है सुभाष चंद्र बोस का समर्थन किया और तथा भारत छोड़ो आंदोलन का जो है स्वागत किया था। अब हम देखेंगे 1937 में जो है प्रांतीय चुनाव हुआ। तो उस समय जो है किस प्रांत में जो है कौन से प्रधानमंत्री थे उसके बारे में चर्चा करेंगे। उस समय जो है मुख्यमंत्री को प्रधानमंत्री ही कहते थे। तो सबसे पहले है असम प्रांत में जो है मोहम्मद सादुल्ला प्रधानमंत्री थे और बिहार में जो है श्री कृष्ण सिंह थे। उसके बाद बंगाल प्रांत में जो है फजलुल हक थे। उसके बाद है उड़ीसा प्रांत में BN दास थे। कौन थे? BN दास थे। उसके बाद है उत्तर पश्चिमी प्रांत में जो है डॉक्टर खान साहब थे। उसके बाद है संयुक्त प्रांत में गोविंद वल्लभ पंत थे। उसके बाद मध्य प्रांत में जो है NB खर्रे थे। बम्बई प्रांत में जो है BG खर्रे थे। उसके बाद मद्रास प्रांत में जो है श्री राजगोपालाचारी थे। उसके बाद सिंध प्रांत में जो है अल्लाह बख्श थे। कौन थे? अल्लाह बख्श थे सिंध प्रांत में। उसके बाद है पंजाब प्रांत में कौन थे? सिकंदर हयात खान थे। कौन थे? पंजाब प्रांत में सिकंदर हयात खान थे प्रधानमंत्री। तो ध्यान में रखिएगा। उसके बाद देखेंगे हम वर्ष 1934 में जो है पटना में अखिल भारतीय कांग्रेस समाजवादी पार्टी का जो है संयोजक कौन था? तो जयप्रकाश नारायण थे। कौन थे? जयप्रकाश नारायण थे। उसके बाद है बिहार सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक जयप्रकाश नारायण थे, जिन्होंने लोकनायक के नाम से जाने जाते हैं। तो लोकनायक के नाम से किसे जाने जाते हैं? जयप्रकाश नारायण को लोकनायक के नाम से जाने जाते हैं। उसके बाद है वर्ष 1937 के चुनाव के पश्चात जो है संयुक्त प्रांत में गठित मंत्रिमंडल में जो है वित्त विभाग का प्रमुख कौन था? कौन था वित्त विभाग का? तो रफ़ी अहमद किदवई थे। कौन थे? रफ़ी अहमद किदवई थे। मंत्री विभाग का जो है प्रमुख थे वो। उसके बाद हम देखेंगे कांग्रेस समाजवादी दल का प्रमुख नेता कौन थे? तो आचार्य नरेंद्र देव थे। कौन थे? आचार्य नरेंद्र देव थे। कांग्रेस समाजवादी दल का प्रमुख नेता थे वो। उसके बाद है कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के जो है पहली बैठक कहाँ हुआ था? तो पटना में हुआ था। कब हुआ था? 1934 में। ध्यान में रखिएगा, इस बार जो एग्ज़ाम हुआ था BPSC TRE 3 वाला 1 to 5 का, इसमें क्वेश्चन पूछे गए हैं जो कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का जो है स्थापना
कब किया गया 1934 में किया गया, अक्टूबर माह में किया गया था। तो ध्यान में रखिएगा, वो डेट के साथ पूछा हुआ था जो किस माह में किया गया, तो अक्टूबर माह के करीब में किया गया था। ऑप्शन में जो है मई सब दिए हुए थे, लेकिन उसका आंसर ई होता, इनमें से कोई नहीं। तो ध्यान में रखिएगा, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का पहली बैठक पटना में किस वर्ष हुआ था? 1934 में हुआ था। उसके बाद हम फॉरवर्ड वाले ब्लॉक जो है स्थापना जो है सुभाष चंद्र बोस किए थे, तो उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो फॉरवर्ड ब्लॉक जो है संस्थापक कौन थे? तो सुभाष चंद्र बोस थे। कब किए थे? तो 3 मई 1939 में किए थे। उसका उद्देश्य क्या था? तो सभी साम्राज्यवाद विरोधी शक्तियों को जो है संगठित करना और अनिवार्य संघर्ष की पूर्ति हेतु तत्पर रहना इसका उद्देश्य था। उसके बाद उसमें जो है अन्य सदस्य थे, देवव्रत विश्वास थे, महासचिव थे वो। उसके बाद विशंभर जो है दयाल त्रिपाठी थे जो राष्ट्रीय महामंत्री थे, और स्वामी सहजानंद थे। ये अन्य सदस्य जो थे वो फॉरवर्ड ब्लॉक में थे। तो ध्यान में रखिएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।